बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिक एसिड के हवाले से एक बेहतरीन सा नुस्खा आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। क्यों पहले भी मैंने इस पे यूरिक एसिड पे और कोलेस्ट्रॉल पे काफ़ी वीडियो बनाई है, तो हर एक वीडियो में मैंने बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा पेश करने की कोशिश की है। तो आज भी एक बेहतरीन सा नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो नुस्खा बहुत शॉर्ट सा भी है, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक इसमें आपने शरबत तैयार करना है और एक नुस्खा है जो कि मेडिसिन है कि आपने उसको इस्तेमाल करना है शरबत के साथ साथ। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सकें। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है, जो मेडिसिन में है, खाने वाली चीज़ है, उसमें आपने लेना है सुरिंजा शरी। ये आपने लेना है 20 ग्राम। और इसको आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना लेना है। क्यों आसानी से सफ़ूफ बन जाता है, बहुत काफ़ी नरम ये होती है। तो इसका सफ़ूफ बना लें बारीक। सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें सोडा बाइकार्ब आपने 50 ग्राम शामिल करना है। तो ये आपका एक बेहतरीन सा नुस्खा तैयार हो गया। सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपने ये पीसनी है। क्यों, सोडा बाइकार्ब तो पहले से पीसा होता है, सिर्फ उसकी जो गिल्टी है उसको ख़त्म करना है आपने। बस इसको मिक्स कर लेना है। क्यों गिल्टी बिल्कुल भी ना हो, बेहतर यही है कि उसको भी साथ इसके छान लें, छलनी में से एक बार गुजार लें कि उसका जो डली वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने इसको किसी शीशी में महफूज कर लेना है। सिर्फ 1 ग्राम, सिर्फ निहार मुँह गर्म पानी के साथ इसकी खुराक है। और दूसरे नंबर पे आता है शरबत। शरबत भी इसके साथ इस्तेमाल करना लाजमी है। क्यों, इन दोनों की जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतरीन है। तो चंद दिनों में आपका जो यूरिक एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो शरबत में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है अनाब। ये आपने लेना है ये आपने लेना है 250 ग्राम। तो इसको ना रात को आपने 2 लीटर पानी में भिगो के रख देना है। सुबह उठ के आपने इसमें अम्बल तास की जो है ये आपने 125 ग्राम शामिल करना है। शामिल करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रख के इसको जोश देना है, पकाना है। जब ये 750 मिलीलीटर बकाया बच जाए 2 लीटर में से, तो आपने इसको उतार लेना है और छान लेना है। छान लेने के बाद जो आपका ये जो पानी है यही काम का है। जो बाकी चीज़ें वो आपने गिरा देनी है। जो 750 मिलीलीटर पानी है इसमें आपने 750 ग्राम चीनी शामिल करनी है। चीनी शामिल करने के बाद आपने इसको पकाना है। चीनी शामिल कर लें या कोई शक्कर या गुड़ वगैरह शामिल कर लें, तो कोई भी चीज़ आप इसको, क्यों हमने इसका शरबत तैयार करना है और कवाम बनाना है। तो शरबत तकरीबन एक तार होनी चाहिए। तो वैसा आपने शरबत बना लेना है। शरबत बनाने के बाद आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसमें सोडियम बेंजोवेट ये आपने 2 चुटकी या 1 या 2 चुटकी डाल लें। इसका फ़ायदा यही होता है कि आप ये जो शरबत है ये ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहे, ख़राब ना हो, इसलिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डालने के बाद हमने इसको किसी शीशी में महफूज कर लेना है। तो इसकी जो खुराक है 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से, दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल करनी, चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका जो यूरिक एसिड है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ यूरिक एसिड के लिए। क्यों, पहले मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं वो दोनों के लिए हैं, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेकिन आज की सिर्फ ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ यूरिक एसिड के लिए है। और जो शुरू में जो मैंने मेडिसिन बताई है सुरिंजा शरी और सोडा बाइकार्ब वाली, ये आपके इरकुन निसा वाले जो हैं बीमारी, इसमें भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हो। अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।